It is the class 10 subject class. Write down a note. That's very important note. The coordinates of the point P x, y, which divides the line segment the line segment joining the points A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio m1 ratio m2 in the ratio m1 ratio m2 और इसका फार्मूला क्या है? m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला आपका क्या कहलाता है? सेक्शन फार्मूला। क्या कहलाता है? सेक्शन फार्मूला। दैट तो एक्स कोऑर्डिनेट आप जरा इसे थोड़ा फिजिकली आप समझने की कोशिश करो। व्हाट मींस ऑफ दैट? सपोज which divides the line segment joining the point A in the ratio the coordinates of the point P x, y internally divide कर रहा है। ठीक है, इंटरनली डिवीजन है। कैसा ये डिवीजन है? इंटरनली डिवाइड कर रहा है। जस्ट टू सी हियर, ये लाइन सेगमेंट हो गया। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसके कोऑर्डिनेट आपके दिए गए हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट आपके दिए गए हैं x2 y। और कोई पॉइंट P है, यहाँ हमने P उसे कहा होगा। सो दैट पॉइंट इज P। इट्स कोऑर्डिनेट सपोज x, y। तो ये पॉइंट जो है P इस पूरे लाइन सेगमेंट AB को दो भागों डिवाइड कर दिया। इतना हिस्सा m1 कहलाएगा और इधर वाला m1 का मतलब यहां से यहां और m2 का मतलब इधर वाला है। तो ये डिवाइड किसने किया? इस पॉइंट ने किया। ये पॉइंट लाइन सेगमेंट AB के अंदर आ रहा है, तो इसलिए ये इंटरनल डिवीजन माना जाएगा। और अगर ये पॉइंट बाहर होता तो एक्सटर्नल डिवीजन होता। तो दैट पॉइंट P divides this whole line segment AB which has end points x1 y1 and x2 y2 are given by this formula। What means of that? इसका मतलब इसे कहा जाएगा x कोऑर्डिनेट। ये हमारा x कोऑर्डिनेट दैट x और ये हमारा क्या लगेगा y कोऑर्डिनेट दैट y। तो x, y P का x का मतलब ये और y का मतलब।
तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, x इक्वल दिस एंड y इक्वल दिस। नाउ नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट, क्या है? नोट नंबर 2 में आपका क्या है, जस्ट टू सी हियर, if that point P is at just middle, if this point P is the middle point of AP, then the coordinates of P are, तो देखो डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, और ये P वाला जो है ठीक बीचों बीच x, y, क्लियर? इसकी कोऑर्डिनेट आपको मालूम है और ये निकाल रहे हैं x1 y1, ये वैल्यू आपको प्रश्न में दी होगी, और ये आपका x2 y। अब जब ये बीचों बीच है, इधर वाला m1 और इधर वाला m, तो जब बीचों बीच है तो इसका मतलब AP इक्वल PB, m1 इक्वल m2, बराबर? तो नोट नंबर 2 is generated from the fact that if point P is at just middle of the line segment A, so just to see, if ऐसे लिखोगे, if point P is the midpoint of AB, अगर पॉइंट P क्या है, AB का मिड पॉइंट, then क्या हो जाएगा, m1 इक्वल m2, m1 इक्वल दैट इज AP इज इक्वल PB, AP का लंबाई m1 माना गया है, PB का, क्लियर? Then coordinates of P are, then coordinates of P are, point P are, सिर्फ फार्मूला यही हो गया आपका, ये अपना प्रॉपर लिख लो आप, ये आपने फार्मूला लिख दिया, तो वैल्यू आपको रखनी है डियर स्टूडेंट। चलो दैट इक्वल m1 m2 बराबर है, इन दिस केस क्या है, m1 इक्वल m2, तो m1 लिखेंगे m2 की जगह m1 लिख देंगे, सेम लिखना पड़ेगा आपको, m1 इक्वल m2 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख दो m2 या m2 की जगह m1, m2 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m2 प्लस m2 बराबर है, एक चीज लिखो, चाहे m1 लिखो, चाहे यहाँ पे ऐसे ही m2, चाहो यहाँ m1 लिखो, m1 y2 प्लस, अब यहाँ भी m1 लिखो, बराबर है ना, दोनों जगह एक जैसा आ रहा है। डियर स्टूडेंट, एक और मैं आपको बात बताऊं, ये इंटरनल डिवीजन है, अगर ये आ जाए डिवीजन बाहर से डिवीजन हो लाइन सेगमेंट का, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, कि फार्मूला वही है, m2 होगा नीचे, नीचे m1, हाँ राइट, एक जैसा लगता है, तो जस्ट यू सी m2 यहाँ कॉमन कर दिया, m2 कॉमन ले लो, आ जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन ये हो जाएगा 2m2, यहाँ पे आपका होगा m1 कॉमन मिल जाएगा, y2 प्लस y1 अपॉन 2m1, m1 कॉमन है ना, नीचे m1 हो गया, इतना। अब जरा यहाँ देखो, m2 से ये m2 कैंसिल, m1 से ये कैंसिल,
तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट P, ये आपका निकल के आ गया, क्या निकल गया? x2 plus x1 है, सीक्वेंस में लिख सकते हो x1 plus x2 upon 2 comma by 1 plus by 2 upon। कहने का मतलब अगर तो पॉइंट P मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, तो m1 m2 कुछ नहीं आएगा, x1 x कोऑर्डिनेट जोड़ दो, आधा कर दो, 2 का डिवाइड कर दो, y कोऑर्डिनेट जोड़ दो, आधा कर दो, x1 by 1 x2 by 2 मिलेंगे from the coordinates of the end point, that is coordinates of A and B, उससे मिल जाएंगे। तो ये होते हैं coordinates of mid point। That's okay। Please tell the time। 11 मिनट। तो just dear student, write down the S